हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अब भी हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में देखा था हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मिनिमम आपका 4 to 5 क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एनसीईआरटी सही तरीक़ा से कर लेते हो तो सारा कुछ आपका हो जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। मैं देखते रहता हूँ कि मजाक बनाया जाता है। क्या मजाक बनाया जाता है कि बहुतों को लगता है ना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबको आता है, बट रियलिटी है कि किसी को नहीं आता है। ठीक है, ये एक रियलिटी फैक्ट है। ये जिस लेवल पे आप लोग, ये एनसीईआरटी क्या है यार, लड्डू है ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 4-5 पेज का। अभी ये जो इसके नीचे है ना, इसके नीचे ये सबका समझ रहे हो। छोड़ो, वो वर्ड नहीं बोल सकता मैं यहाँ यूट्यूब पे, बट रियलिटी ये है। ठीक है, जो इसके नीचे है वो पढ़ने के बाद समझ में आता है यार बहुत कुछ है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो सीखने पे फोकस करना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बाकी समझ जाओ कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, ऐसा समझ करके हम लोग देखते हैं सारा कुछ। और 5 to 6 क्वेश्चन आपका कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके बाहर नहीं आएगा, इस वीडियो के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये कंफर्म रखना। अब जितना बताऊंगा सिर्फ उसे कर लो, थोड़ा मेहनत आप करो, थोड़ा मैं करूँगा। सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, और एट द एंड हमें सिलेक्शन चाहिए, दोनों का मोटिव सेम है, वो है सिलेक्शन लेना। अब आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में होता क्या, यहाँ पे होता है रिप्रोडक्शन, ऑफ स्प्रिंग, न्यू ऑफ स्प्रिंग आना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ये एक्सेप्शन है, ये एक मेमेलियन ओविपेरस भी होता है। ये क्लास 11 एनसीईआरटी एनिमल किंगडम में दिया हुआ है, वो आप लोग नीट 2015 में पूछा गया भी है। तो जिन्हें मालूम है वो कमेंट करके मुझे बताना कि क्या है जो ओविपोरस। विविपोरस क्या होता है? विविपोरस समझो कि ये डेवलपमेंट होता है इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी किसी बेबी का या किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं विविपेरस। ठीक है, और आउटसाइड द बॉडी होता है तो ओविपोरस। अब रिप्रोडक्शन होता है क्या है, तो रिप्रोडक्शन समझो जैसे हम लोग एसेक्सुअल में देखते हैं कि हम लोगों का सिंगेमी होता है। एसेक्सुअल या सेक्सुअल में हम लोग देखते हैं कि सिंगेमी होता है। सिंगेमी क्या बोलते हैं कि हम लोगों का जो इंसेमिनेशन हुआ वहाँ से लेकर के जो फर्टिलाइजेशन होगी उसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। वो सारा कुछ हम लोगों ने चैप्टर 1 में देख रखा है। ठीक है, नहीं देख रखा है तो बता दूंगा आप लोगों को। तो बस उसी तरीक़ा से समझो कि यहाँ पे भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेजेस हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है और जानना है। ठीक ना, तो फर्स्ट पेज में इन लोगों ने सारा कुछ बता दिया कि एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले भैया ह्यूमन रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए गैमेट्स, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल होता तो हम लोग एक गैमेट से भी काम चला लेते हैं, बट यहाँ पे चाहिए हम लोगों को दो गैमेट्स बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो है वो सेक्सुअल है, तो डिप्लॉयड बनता है, सबको मालूम है। तो अब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, तो गैमेट्स की फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। मेल का गैमेट स्पर्म बोलते हैं और फीमेल का जो गैमेट होता है उसे ओवम बोलते हैं। अब क्या होगा, इंसेमिनेशन होगी। जब तक भैया हवा में तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने का एक जगह होता है, वो होता है फीमेल में। ठीक है, कैपेसिटेशन वहीं से आता है और इंसेमिनेशन भी वहीं से आता है। इंसेमिनेशन उसका रिलीज़ करना, और जब फर्टिलाइजेशन होता है जो कोइटस के ड्यूरिंग इंसेमिनेट करते हो, और इंसेमिनेशन वो फ्लोट होकर के स्पर्म जाती है, और जो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं उसे, तो ओविडक्ट नेम भूल जाते हो आप लोग, फेलोपियन ट्यूब याद रहता है। तो याद रखना, फेलोपियन ट्यूब एंड ओविडक्ट एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखना। जहाँ पे आप लोगों का फर्टिलाइजेशन होता है उधर से ओवम आता है, इधर से आप लोगों का स्पर्म जाता है, और दोनों फर्टिलाइज होते हैं। तो कैपेसिटेशन इसी को बोलते हैं। और कैपेसिटेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये नीट 2017 में पूछा गया था, 2015 का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था। तो कहाँ पे होता है, फीमेल में होता है। ठीक है, फीमेल बॉडी, क्लियर है। तो क्या होगा, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन हम लोग किसे बोलेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया, फेलोपियन ट्यूब। कितना सेंटीमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर होता है, इसे लेंथ याद रखना। अब एक मैं बात बताता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुतों को लगता है भाई कि आपको आता है, तो भाई क्वेश्चन तो बनता है, आप लोग
होशियार हो, आप लोग बता दोगे, ठीक है, बहुत बड़े जानकार हो। जब इंसेमिनेशन होता है और जब ओवम की रिलीज़ होती है, तो हमारा ये जो स्पर्म हो गया और ये जो ओवम हो गया, वो दोनों को फर्टिलाइजेशन में, वो दोनों को फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन में टाइम कितना लगता है, ठीक है, टाइम जो होता है वो कितना लगता है ये मुझे बता देना। ये स्पर्म हो गया, ये ओवम हो गया, और ये जो बुक देख रहे हो ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये फ्लोट करता हुआ, ओवम फ्लोट नहीं करता, ये फ्लोट करता हुआ जाएगा और ये पेनिट्रेट करेगा, जोना प्लेसिडा को पेनिट्रेट करके आगे बढ़ता है, ठीक है। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ये टाइम बता देना मुझे कितना लगता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सीख लिया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या होता है, डेवलपमेंट के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्रिन वॉल, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। भैया जब तक ये चीज़ इसमें जा कर के पेनिट्रेट नहीं करेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो उसी तरह जब तक हम लोगों का ये जो एम्ब्रियो है वो जा कर के इम्प्लांट नहीं करेगा, किसी यूट्रिन वॉल के साथ अटैच नहीं होगा, तब तक हम लोगों का इम्प्लांटेशन नहीं होगा। जब तक हम लोगों का इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब एड़ा टेढ़ा यार थोड़ी ना उसका कहीं पे भी जा कर के डेवलपमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ऐसे हम लोग पीआईडी पढ़ते हैं, ठीक है। पीआईडी सारा कुछ मैंने बताया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसा अगर होता है यूट्रस वगैरह में जा कर के हो जाता है, सॉरी फेलोपियन ट्यूब में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, यूट्रिन वाल में नहीं होता। तो ऐसा होता है, तो ऐसा समझो कि बीमारी और बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो इसलिए जो है वो जा कर के एक जगह आपका अटैचमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही लिखा हो, उसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसे हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं। एम्ब्रियो डेवलप करता है और डेवलपमेंट का हम लोग टाइम पीरियड रटा रटा है, सदियों से चला आ रहा है 9 मंथ, जो कि करेक्ट नहीं है। 6 मंथ में भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ में भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। सारा कुछ मैंने देखा है और पढ़ रखा है। ये सारा कुछ आप लोग भी हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप लोग भी पढ़ोगे, ठीक है, खास करके एमबीबीएस में। और भाई देखो, मेहनत कर लो और एमबीबीएस कर लो, मेरा ऐसा मानना, थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है। ये सब यूएसएमली, ये सब प्लैब वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत। चाहूँ तो मैं इंडिया में एमी क्लिनिक वगैरह खोल के, या हॉस्पिटल वगैरह, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत ईजिली हो सकता है। बट वो जो फील है ना, वो फील नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ के लोग जो है ना, वो मुझे थोड़ा यार, थोड़ा अजीब सा लगता है। वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि डॉक्टर्स की गलती के कारण डेथ हो गई। तो ये सब यार सही नहीं है, ठीक है। केरला में अभी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो ये सब उल्टी चीज़ें ये बिल्कुल सही नहीं है। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो थोड़ा मेहनत कर लो और एमबीबीएस कर लो, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, गेस्टेशन। तो हम लोगों ने 9 मंथ सिर्फ रट के रखा, तो 9 मंथ नहीं होता, 8 मंथ, 7 मंथ भी हो सकता है। एम नॉर्मल डिलीवरी भी कभी कभी होती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। वो पूरा डेवलपमेंट नहीं हो रखा रहता, अनडेवलप्ड रहता है या अंडर डेवलपमेंट रहता है। तो ऐसा भी बहुत बार होता है और बचाया जाता है। ऐसा ना समझना कि अंडर डेवलपमेंट हो गई तो उसे रखा जाता है, उसे सारा कुछ आईसीयू वगैरह में सारा कुछ सेटअप रहता है, 2-3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो ऑटोमेटिक डेवलप कर जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन वगैरह सारा आर्टिफिशियल, सारा कुछ आर्टिफिशियली प्रोवाइड करा दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ फीमेल के बॉडी में ही हो, प्लेसेंटा हम लोग आर्टिफिशियल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब बातें हैं यहाँ पे, देर आर ए रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल। जाहिर सी बात है भैया, लड्डू चीज़ है ये, सेम तो होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, ठीक है। बट यहाँ पे 45 ख़त्म, 45 मैक्सिमम है, मीनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है। अब क्या क्या आप लोगों को पढ़ना, मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ना, मेल रिप्रोडक्टिव में नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सारा कुछ आप लोग खुद से पढ़ लेना। ये सारा कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, क्या क्या याद करके रखना, क्या क्या पढ़ के रखना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो आप लोगों को देखना होगा। यहाँ पे पहला है आप लोगों को
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल, जैसे हम लोग विद इन द पाउच कोल्ड स्क्रोटम स्क्रोटम बोलते हैं। और ये क्यों होता है ऐसा, तो इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है। इसके पीछे भी रीज़न है। वो रीज़न क्या है, वो रीज़न है कि ये जो स्क्रोटम है ना, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2 डिग्री सेल्सियस तक लो रखता है। नॉर्मल देखो यहाँ पे पढ़ लो, लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट इज 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों रखता है ऐसा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर वैसा नहीं होगा तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। नॉर्मल सी बात है। खुद का एनसीईआरटी लेकर के बैठना, बिकॉज ये एनसीईआरटी आई थिंक मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। अगर पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, बट खुद का भी लेकर के बैठना। अब उसके बाद यहाँ पे याद रखना, इच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट 250 कुल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बाकी सारा कुछ दे रखा है, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लेना। मेल जर्म सेल्स किसे बोलते हैं, सर्टोली सेल्स किसे बोलते हैं। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या होता है। फिर इंटरस्टिशियल सेल्स किसे बोलते हैं, लेडिक सेल्स किसे बोलते हैं। लेडिक सेल्स क्या करता है, एंड्रोजन को सेक्रेट और सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आपसे पाथवे पूछा जाएगा, स्पर्म जो इजैकुलेशन होता है वो पाथवे पूछा जाएगा। तो पाथवे याद रखना, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलती है, निकलते हुए दूसरी स्टेशन पे जाती है, उस स्टेशन का नाम है रेडी टेस्टिस। फिर उस स्टेशन के बाद जाएगा वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया के बाद एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस के बाद जो स्टेशन आती है और ये लास्ट स्टेशन होती है जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। और फिर यूरेथ्रा के बाद इजैकुलेशन हो जाता है। तो स्टेशन वगैरह देख लेना और स्टेशन का ऑर्डर याद करके रखना आप लोग। नीट 2018 नीट 2016 में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे जेनिटल ऑर्गन के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में दिया हुआ है, किसे क्या बोलते हैं, ठीक है। और एसेसरी ग्लैंड और नेसेसरी ग्लैंड किसे बोलते हैं, ये याद रखना, क्लास 8 में पढ़ाया जाता था ये सारा कुछ। एसेसरी ग्लैंड किसे बोलते हैं, नेसेसरी ग्लैंड किसे बोलते हैं, तो ये सारा कुछ आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या क्या होता है सारा कुछ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। फलाना फलाना सारा कुछ है। मेमेरियन ग्लैंड्स भी होता है एक, ये भी रिप्रोडक्टिव में ही आता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही आता है मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। फीडिंग में इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, ये जो है ना इसका मेन इम्पोर्टेंट है फीडिंग में, ठीक है। और फीडिंग जो होता है, फीडिंग भी हम लोग रिप्रोडक्टिव को ही लेकर के चल रहे हैं। क्यों रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव मतलब क्या चीज़, सारा कुछ हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्टिव में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, गेस्टेशन पढ़ाना भैया, वो भी हम लोगों का रिप्रोडक्शन में ही आ रहा है। तो जब तक बेबी की पूरी डेवलपमेंट ना हो जाए, तो डेवलपमेंट के लिए मेमोरी, मदर की मिल्क बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। विदाउट मदर मिल्क बेबी की डेवलपमेंट या इम्पॉसिबल बोल सकते हो, ठीक है। वो बहुत सारा कुछ बीमारी हो जाएगा, तुरंत बीमारी हो जाएगा, बिकॉज आप लोग जो पैसिव या जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो सारा कुछ मिल्क से ही मिलता है, IgA, ठीक है। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो फाइट करता है जा कर के, ठीक है। तो उससे बहुत डिजीज़ नहीं होता बच्चों में। तो ये सारा कुछ हो गया। फिर यहाँ पे ऑर्गन्स वगैरह देख लेना, और ऑर्गन्स वगैरह जो डायग्राम वगैरह दे रखे हैं वो डायग्राम पढ़ लेना, वो डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना, डायग्राम वगैरह पढ़ लेना, किसे क्या बोलते हैं अच्छे से देख लेना। बाकी यहाँ पे इस डायग्राम को भी अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, फिर इसे देख लेना। फिर आप लोगों का हाँ इन्फंडिबुलम, फिम्ब्रिए, ओवुलेशन, एक एक लाइन पढ़ लेना यार, इसमें अब कुछ बताने लायक है नहीं। यहाँ पे आप लोग याद रखना 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, 3 लेयर की एक जैसे ऑर्डर होता है ना, तो उस ऑर्डर को याद रखना, नीट में पूछा जा सकता है। तो ऑर्डर याद कर लोगे आप लोग, ठीक है। ऑर्डर याद कर लेना। पहले क्या आता है, इनर मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, मिडिल मेम्ब्रेन क्या होता है, और आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे तो एक्सटर्नल मिलेगा पेरीमेट्रियम और मिडिल मिलेगा मायोमेट्रियम जो कि थिक लेयर होता है, और इनर ग्लैंडुलर लेयर एंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये आएगा,
तो इसे आप लोग पढ़ लेना। मेमोरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या होते हैं वो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस जगह दे रखा आप लोगों का मेमोरी ग्लैंड कैसे क्या क्या होता है। तो जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा मैं बता दूंगा, अभी सिर्फ भगाते चलो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लेना। अब आता है गैमेटोजेनेसिस। लो भैया आ गया नीट 2021, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब जहाँ जहाँ मैं बताऊंगा बस उसे मार्क करते चलना। गैमेटोजेनेसिस में मैंने आपको बता दिया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, अब वो मेल का हो या फीमेल का हो दोनों को हम लोग एक साथ लेंगे, ठीक है। तो oogenesis बोलेंगे और यहाँ पे स्पर्मोजेनेसिस बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देख लो, अब गैमेटोजेनेसिस में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं और स्पर्मेटोगोनिया किसे बोलते हैं, नंबर 1, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कोल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किसे बोलते हैं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बोलते हैं। पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 equal haploid cells called secondary spermatocytes which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids, ठीक है। और स्पर्मेटाइड्स के बाद आप लोगों का बनता है स्पर्मेटोजोआ। द स्पर्मेटाइड्स आर द transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis। यही है 2018 का क्वेश्चन। नीट 2018 में पूछा गया था, साफ साफ उन लोगों ने पूछ लिया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ठीक है। मतलब साफ साफ मतलब 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें डेफिनेशन करके लिखा हुआ था स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन का। तो स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, ठीक है। तो उसे हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। अब नीट 2017 में पूछा गया था आप लोगों को हार्मोन्स के बारे में, तो वो 16 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया। तो यहाँ पे याद रखना, ये थोड़ा पूरा एक बार पढ़ लो। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जाहिर सी बात है 14 साल के बाद ही होता है। कभी कभी नहीं मेल में नहीं, फीमेल में बोल दो 12 ईयर्स तो हो सकता है, बट मेल में 14-15 ईयर्स के अंडर होना बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस वो बीमारी हो जाएगा, ठीक है, अगर वैसा होता है तो। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन 12 के बाद भी हो सकता है, 14 के बाद भी हो सकता है और 18 के बाद भी हो सकता है। मतलब 18 ईयर्स तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकता, ऐसा भी केसेस है। बीमारियां बहुत तरह की होती है, ठीक है। तो ऐसा होता है सारा कुछ। नॉर्मल है 14 ईयर्स दोनों का, मेल फीमेल 14 ईयर्स। अगर यहाँ से स्टार्ट है समझो सारा कुछ नॉर्मल है, ठीक है, सही इंसान हो आप। Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone, ठीक है। This if you recall is a hypothalamus hormone, hypothalamic hormone. The increased level of gonadotropin releasing hormone then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of 2 gonadotropin LH and FSH. 2 gonadotropins, and that is LH and FSH, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. LH acts at the Leydig cells and stimulates synthesis and secretion of androgen, जो अभी हम लोगों ने पहले देखा, ठीक है। Leydig सेल क्या करता है, stimulates synthesis and secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis। 2021, ठीक है। ध्यान से समझते चलना, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ठीक ना, तो याद रखना है इसे। स्पर्मेटोजेनेसिस किसके कारण होता है, एंड्रोजन के कारण। एफएसएच एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स स्पर्मिएशन। देखना ये लिखा हुआ होगा, नहीं कुछ और लिखा हुआ, सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस और ये है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एफएसएच स्पर्मियोजेनेसिस करता है और आप लोगों का एलएच क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस।
ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को इतना। अब स्पर्म है, स्पर्म सारा कुछ पढ़ लेना, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस, ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एट लीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी। तो जो 60% स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, बाकी 40% कहानी ख़त्म हो जाती है उनकी, कुछ काम के नहीं होते वो। ठीक है, सारे थोड़ी जीतते हैं रेस में, सिर्फ और सिर्फ एक से दो जीतते हैं। अगर दोनों एक साथ पेनिट्रेट कर गए जोना प्लेसिडा में, जीत गए, अदरवाइज सारे फिर उसके बाद एक ही काम, मरना ही मरना। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारा स्पर्म वगैरह के बारे में दिया है। फिर अब फीमेल वगैरह का आते हैं। तो फीमेल में जो होता है वो द प्रोसेस, जो ओवम की डेवलपमेंट है उसे हम लोग oogenesis कहते हैं। ठीक है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, इधर oogenesis। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये भैया थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कब होता है, वो हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। बट जो oogenesis होता है वो इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल्स आर फॉर्म्ड, जिसे हम लोग oogonia बोलते हैं, फॉर्म्ड विद इन ईच फिटल ओवरी। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को थोड़े अच्छे से देख लेना। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ठीक है, कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। ठीक है, दिस सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू द प्रोफेज वन ऑफ द, ये देखो ये कौन सा स्टेज में जाता है, प्रोफेज वन। तो वो लोग पूछ सकते हैं डायरेक्ट सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रोफेज वन याद रखना, ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। फलाना ढिमकाना सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है, सारा कुछ पढ़ना आपका काम है, मेरा बताना इंपॉर्टेंट नीट में क्या पूछा जाएगा। तो नीट में आप लोगों से ये पूछा जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखना। ठीक है, इस डायग्राम को यहाँ लिख देता हूँ, नीट 2021 2019 में पूछा गया, तो 2021 में आएगा। तो इसे भैया पढ़ लेना, फिर बाद में अब पछताए क्या हो गई, चिड़िया चुभ गई खेत। ठीक है, जैसा भी है, चिड़िया चुभ गई खेत, अब पछताए क्या हुई। तो जो भी है, उल्टा सीधा जो भी है, इसे याद रखना। तो इसे पढ़ लेना, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, अब पछताए क्या हुई, चिड़िया चुभ गई खेत। ठीक है, लिख दिया, बता दिया आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ ना ये देख लेना, फर्स्ट पोलर बॉडी किसे बोलते हैं, सेकंड पोलर बॉडी किसे बोलते हैं। बाकी सारे लड्डू चीज़ें, इतने बच्चे नर्सरी क्लास के बच्चे को अगर बोलोगे ना तो वो भी बता देगा, अगर एक बार पढ़ा दोगे तो। पहले होगा स्पर्मेटोगोनिया, फिर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटाइट, फिर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर होगा oogonia, oogonia के बाद माइटोसिस होगा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के बाद फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, सेकेंडरी oocyte, उसके बाद ओवम। बट बीच में जो इंटरेस्टिंग चीज़ होता है ना, बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, फर्स्ट पोलर बॉडी होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी आप लोगों का जो निकलता है प्राइमरी oocytes के बाद जो यहाँ पे निकलता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट पोलर बॉडी निकलता है, और सेकेंडरी oocyte से आप लोगों का एक सेकेंड पोलर बॉडी होता है। ठीक है, और ये कब होता है, व्हेन ओवम इज फर्टिलाइज्ड। सेकेंड पोलर बॉडी कब निकलता है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, और जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ वो नीट का क्वेश्चन होता है। तो व्हेन ओवम इज फर्टिलाइज्ड, सेकेंड पोलर बॉडी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी याद रखना ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद आता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तब। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नीट 2021। ठीक है, इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना बस, एनसीईआरटी के बारे में नहीं पूछेगा। 2018 में पूछा था, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। ठीक है, और इस डायग्राम को अगर आप लोग समझ लेते हो तो इस डायग्राम के बाहर कुछ है ही नहीं, सारा कुछ आपको यही बस सीखना है। ठीक ना, एमबीबीएस में फिजियोलॉजी में आप लोगों को रिप्रोडक्शन में भी यही पढ़ना है। ये तो बहुत बेसिक हो गया, वहाँ पे थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ना है। पैथोलॉजी वगैरह, बीमारियाँ होती है बहुत कुछ। ठीक है, प्रियापिज्म वगैरह भी होता है, मेंसुरेशन जैसे मैंने बताया, कभी कभी 18 साल हो जाता है बट मेंसुरेशन साइकिल नहीं आता है, तो बहुत कुछ है वैसा वैसा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, इसे आप लोग डायग्रामेटिक व्यू देख लेना। सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है, एफएसएच की रिलीज़ कब हो रही है, मिड में एलएच की रिलीज़ हो रही है। ठीक है,
ये जो है ये दिन लिखा हुआ है, और इधर जो है इधर हार्मोन्स लिखे हुए हैं FSH LH। LH की सर्ज जो है वो इंक्रीज़ कब करती है, तो वो मिड में करती है, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे 14th डे। ओव्यूलेशन कब होती है, मिड में। इस्ट्रोजन प्रोगेस्ट्रोजन कब सर्ज करता है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे देख लो, मिड में यहाँ पे इस्ट्रोजन इंक्रीज़ किया हुआ है सर्ज, ठीक है। डेवलपिंग फोलिसेल, मैच्योर फोलिसेल्स, फिर डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम, रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम। जो कार्पस ल्यूटियम है उसकी डेवलपिंग कब होती है, तो वो आप लोगों का देखो ल्यूटियल फेज। अब हाँ फेज बता देता हूँ किसे क्या बोलते हैं। फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, ल्यूटियल फेज को सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हार्मोन्स लेवल है, फिर ओवेरियन इवेंट्स है, डेवलपिंग फोलिसेल वगैरह, पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल FSH एंड LH, और ये सारा कुछ रिटन फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इम्पोर्टेंट है मेंसुरेशन, एक क्वेश्चन आ सकता है 2021 में, तो वो आप लोग पढ़ लेना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे भी वही सारा कुछ है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये 2021 यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, पहले तो यहाँ पे देख लेना फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इन दी ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। दिस इज द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी। अब देखो होता क्या है कि ऐसे स्पर्म जा रहा, स्पर्म जा रहा है, स्पर्म जा रहा है, ठीक है। स्पर्म जब तक इसके एक्रोसोम्स में पावर नहीं होगा, ठीक है, कैल्शियम नहीं होगी, सर्टेन एंजाइम्स नहीं होंगे, और यहाँ पे आप लोगों को और भी एक था, एक सेकेंड, अगर आप लोगों को फ्रुक्टोज नहीं होगा, यहाँ पे फ्रुक्टोज नहीं होगी, कैल्शियम नहीं होगी, ठीक है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो नहीं होगा तो पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। पेनिट्रेशन में जो हेल्प करता है वो सारे एंजाइम्स करते हैं। जब तक पेनिट्रेशन नहीं होगी तब तक ओवम से भैया फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब समझो हुआ क्या कि एक भाई साहब स्पर्म आया, पेनिट्रेट करके फर्टिलाइज कर लिया, जैसे ये फर्टिलाइजेशन की ये सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और एक बार ब्लॉक हो गया तो फिर दोबारा उतनी पावर नहीं होगी किसी भी स्पर्म में आकर के दोबारा ये करे। तो बोलोगे भैया ट्विन्स कैसे होते हैं, तो ट्विन्स भैया कैसे होते हैं, दो स्पर्म जाते हैं, दोनों एक साथ पेनिट्रेट कर देते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ पेनिट्रेट करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होती है दोनों की एक साथ, तभी ट्विन्स होते हैं, ठीक है। चीज़ों को समझना। तो ट्विन्स का आप लोग समझ गए। अब बोलोगे कि भैया बहुत केस में तो 3-4 भी हो जाते हैं, तो देखो 3-4 जो होते हैं उसमें इन विवो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक ना। इन विवो मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब पे भी वो सारा कुछ फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फेज में आकर के उसे दे दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसमें समझो कि फीमेल डेवलपमेंट तो हो सकता है फीमेल की बॉडी में, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली करवाया जाता है और डेवलपमेंट इंटरनली करवाया जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही जाइगोट डाला जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो 4-5 जाइगोट डाल देते हो उसके अंदर और उसे डेवलपमेंट के लिए छोड़ दिया जाता है। तो 1-2 डेथ हो जाती है और 2-3 की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। इसलिए कभी कभी 3, लाइक फराह खान 3 उसके बच्चे हैं और तीनों एक बार में, ठीक है। चलो आगे आओ। तो अब यहाँ आते द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये नॉर्मल सी स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद जोना पेलिसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंज इन द मेम्ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, 2016 में पूछा था। सेकेंड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है। अब थोड़ा फास्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ पढ़ लेना, यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लोइड ओवम ओटिड। ओटिड किसे बोलते हैं याद रखना। सून द हैप्लोइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। अब यहाँ पे आप लोगों का क्या क्या बनता है, मोरूला बनता है, क्लीवेज होती है, ब्लास्टोमेर्स बनते हैं, ट्रोफोब्लास्ट आता है, इनर सेल मास आता है, और उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन होता है कब, जब प्लास्टोसिस्ट फुली मैच्योर्ड होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज द रिजल्ट द प्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट्स लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, कम चांसेस है क्वेश्चन पूछने का। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये भैया बहुत खिच पिच है, यहाँ से क्वेश्चन
2021 में आ सकता है क्या, प्लेसेंटा से लेकर के प्रेगनेंसी तक, बस इतना ही पढ़ना है, प्लेसेंटा से लेकर के प्रेगनेंसी तक। यहाँ का अगर सही तरीक़े से कर लेते हो एक क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। बाकी यहाँ पे प्लेसेंटा के बारे में दिया, प्लेसेंटा क्या क्या करता है, फंक्शन क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का पहुँचाता है, निकालता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एम्ब्रियो, और आप लोग न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, एक्सक्रेटरी और वेस्ट मटेरियल जितने हैं सारे उसी का काम है निकालना, ठीक है, समझे। किसका काम है, प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन क्रोआयोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी और एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टोजेंस। तो ये 2018-16 में पूछा जा चुका है, तो 2021 में आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। हार्मोन कोल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी, तो ये रिलैक्सिन वो लोग पूछ सकते हैं। रिलैक्सिन नहीं पूछेंगे तो लेट अस रिमेंबर दैट, ये वाला पॉइंट पूछ सकते हैं। एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में ये तीनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इस चीज़ को याद रखना, समझे। बस और कुछ नहीं है इसमें। अब लास्ट पेज आता है, लास्ट पेज में आप लोगों को क्या जानना है, आप लोगों को नॉर्मल सी चीज़ें जाननी है। यहाँ पे देख लो, ये कभी पूछा नहीं, ये पूछना चाहिए, ये मुझे लगता है 2021 में यार पूछ ही दो इसे, ठीक है। जो 9 मंथ की डेवलपमेंट होती है वो 9 मंथ में होता कैसे है, सबसे पहले क्या डेवलप करता है, फिर क्या डेवलप करता है, फिर क्या डेवलप करता है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, सबसे पहले जो 1 मंथ के बाद जो होता है हर्ट होता है, सेकेंड मंथ के बाद आप लोगों का लिम्स एंड डिजिट, थर्ड के बाद होता है आप लोगों का, थर्ड मंथ में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम जितने भी होते हैं वो डेवलप होते हैं। 5th मंथ में क्या होता है, 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट होती है, आप लोग एम्ब्रियो की फर्स्ट मूवमेंट होती है। 6th मंथ में क्या होता है, आईलेसेस जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। ये जो है ना, ये एक आईलेसेस है, ठीक है, ये समझो, 1 मिनट रुक जाओ, ये ऐसे आईलेसेस है, ठीक है, इतने बड़े बड़े तो होते नहीं हैं, बट मान के चलो ऐसे, ये दोनों जॉइंट रहते हैं। जॉइंट होने के बाद क्या होता है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो आईलेसेस सारा कुछ होता है डिफ्रेंशिएट। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर वगैरह समझा दिया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 24 वीक होते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 24 + 12 36 वीक्स होंगे। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या चाहिए होता है, रेडी टू डिलीवरी, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड, दी किस में होता है, मेजर ऑर्गन्स। ये कब होता है, 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोगों का मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल लिम्स एंड एक्सटर्नल, ठीक है। Genital organs are well developed. The first movement of the fetus and appearance of the hair and the head are usually observed during the 5th month, जो हम लोगों ने देखा 5th month में। By the end of the 24 weeks second trimester the body is covered with fine hair, eyelids separates and eyelids are formed, ठीक है। By the end of 9 months of pregnancy the fetus is fully developed and is ready for delivery। तो वो कब होगा, वो 3rd trimester होगा, तो उसे आप लोग याद रखना, ठीक है। चीज़ें याद रहेगी आप लोगों को, इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर आता है पार्ट्यूशन एंड लैक्टेशन। यहाँ पे 2 ही चीज़ें, एक है ऑक्सीटॉक्सिन, एक है ऑक्सीटॉक्सिन। कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सर्जरी वगैरह होता है ना, तो ऑक्सीटॉक्सिन ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, तो इसके लिए हम लोगों को डालना होता है। बीटा ब्लॉकर्स वगैरह हम लोग डाल सकते हैं, या और भी बहुत होता है हार्मोन्स वगैरह, वो उतना फार्माकोलॉजी पे नहीं जाते हैं, तो वो सारा डाल करके कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं। बट ऑक्सीटॉक्सिन का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना, कब, पार्ट्यूशन के टाइम में, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, पार्ट्यूशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induced mild uterine contraction called fetal ejection reflex. This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. Oxytocin acts
ऑन द यूट्रिन मसल एंड काउजेज स्ट्रॉन्गर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या करता है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन करता है ऑक्सीटोसिन। लैक्टेशन किसे बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं प्रेगनेंसी द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। मिल्क की प्रोड्यूसिंग स्टार्ट हो जाती है लैक्टेशन मिनिमम 6 मंथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बॉस, इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैक्टेशन दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। देखो समझ में आ रहा है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट था। सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। रेसिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, रेसिस्टेंस फ्रॉम वायरसेस, रेसिस्टेंस नॉट वायरसेस, बैक्टीरिया और कुछ कुछ बोल सकते हो। ठीक है, या छोटा मोटा डिजीज़। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। अब मैंने बोला स्टार्टिंग में कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे अब कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ मैं। एक तो पूछ लिया आपसे स्टार्टिंग में, और यहाँ पे समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसेमिनेशन होने के लिए पेनिस को इरेक्ट होना पड़ता। तो भैया मान लो कि पेनिस इरेक्शन ना हो, ठीक है, तो क्या इंसेमिनेशन होगा, क्या स्पर्म इजाकुलेट कर सकते हो विदाउट इरेक्शन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियापिज्म होता है, 24 घंटे इरेक्ट रहता है। ठीक है, सर्जरी वगैरह करना पड़ता है, ब्लड वगैरह भर जाता है, ब्लड वगैरह निकालना होता है, तो बहुत ऐसे ऐसे कंडीशन आते हैं। तो बस इतना 2 ही क्वेश्चन आप लोग बता दो ना, एक जो स्टार्टिंग में पूछा था और एक ये। ठीक है, अगर आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये आपके लेवल की नहीं है, ये MBBS के लेवल की चीज़ है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। क्या क्या बताया मैंने, आप लोग क्या क्या देख लेना, गैमेटोजेनेसिस देख लेना, इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। वो जो टेबल वगैरह बताया, स्पर्म वगैरह देख लेना अच्छे से, मेंस्ट्रुएशन देख लेना, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन देख लेना, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा जो हार्मोन रिलीज करता है उसे पढ़ लेना। SCG, HPL एंड रिलैक्सिन आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज़ होता है, वो भी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना देख लो, 3-4 पॉइंट बताया, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। 3 से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट्यूशन वाला देख लेना आप लोग, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, सारा कुछ। और हाँ, एक ही ये चीज़, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने बताया, 4 पढ़ के जाओ, बस यही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।